पाठ 7वां लक्ष्य भेदन। सभी शिष्य अपने अपने धनुष बांध लिए एक और बैठे हैं। उनके चेहरों पर परीक्षा का भय नजर आ रहा है। कुछ दूरी पर एक विशालकाय वृक्ष है। उस वृक्ष की एक शाखा पर मिट्टी से बनी एक चिड़िया रखी गई है। गुरु द्रोणाचार्य प्रवेश करते हैं। सभी शिष्य अपने अपने स्थान पर खड़े होकर प्रणाम गुरुदेव। द्रोणाचार्य आशीर्वाद देने की मुद्रा में हाथ उठाते हुए, हे भारतवंशी राजकुमारों, आज तुम्हारी परीक्षा है। मुझे विश्वास है कि तुम सब इसके लिए तैयार होगे। सभी शिष्य एक स्वर में, जी हाँ गुरुदेव। आज्ञा दीजिए, हमें क्या करना है? हम परीक्षा के लिए तैयार हैं। द्रोणाचार्य वृक्ष की ओर संकेत करते हुए, उस वृक्ष की ओर ध्यान से देखो। उस पर मिट्टी से बनाई गई चिड़िया रखी हुई है। तुम्हें उसकी आंख पर निशाना साधना है। जब मैं कहूँ तभी तुम तीर छोड़ना। इस लक्ष्य का भेदन ही तुम्हारी असली परीक्षा है। सभी छात्र, जो आज्ञा गुरुदेव। द्रोणाचार्य, राजकुमार युधिष्ठिर, पहले तुम आओ। युधिष्ठिर आगे आकर निशाना साधने के लिए तैयार होते हुए, आज्ञा दीजिए गुरुदेव। युधिष्ठिर, बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? गुरुदेव, मैं इस विशालकाय वृक्ष पर एक चिड़िया देख रहा हूँ। क्या इसके अतिरिक्त कुछ और भी दिखाई दे रहा है? हाँ गुरुदेव, आसमां भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तुम अपने स्थान पर वापस चले जाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। युधिष्ठिर अपने स्थान पर वापस चला जाता है। दुर्योधन, तुम आओ और निशाना साधो। धनुष बाण उठाकर निशाना साधते हुए, गुरुदेव मैं तैयार हूँ। आज्ञा हो तो तीर चलाऊं? ठहरो, पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है? गुरुदेव, वृक्ष की टहनी दिखाई दे रही है। टहनी पर मिट्टी से बनी एक चिड़िया भी साफ दिखाई दे रही है। दुर्योधन, क्या कुछ और भी दिखाई दे रहा है? हाँ गुरुदेव, मुझे वृक्ष पर फल और पत्ते भी दिखाई दे रहे हैं। भीम हंसते हुए, गुरुदेव, इसे तो फल ही दिखाई दे रहे हैं। इसका निशाना भी फलों पर ही लगेगा। गुरुदेव, आप मुझे आज्ञा दीजिए। द्रोणाचार्य, दुर्योधन, धनुष से बाण हटा लो। यह क्या गुरुदेव, आप मेरी योग्यता पर संदेह कर रहे हैं? इसका उत्तर मैं बाद में दूंगा। भीम की ओर संकेत करते हुए, भीमसेन, तुम आगे आओ और निशाना साधो। निशाना साधकर, गुरुदेव आदेश दीजिए। भीमसेन, तुम्हें इस समय क्या क्या दिखाई दे रहा है? गुरुदेव, विशालकाय वृक्ष, वृक्ष की टहनी, टहनी पर चिड़िया, चिड़िया के साथ हरे भरे पत्ते और बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ आश्रम का भोजन कक्ष, जहाँ अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन रखे हैं। गुरुदेव शीघ्र आदेश करें, मुंह में पानी आ रहा है। ठहरो भीम, धनुष से तीर हटा लो, नहीं तो तुम्हारा तीर भोजन कक्ष की ओर ही जाएगा। क्षमा करें गुरुदेव, मेरी योग्यता पर विश्वास कीजिए। यह निशाना लगाना तुम्हारे वश की बात नहीं। अर्जुन, आगे आओ, अब तुम्हारी बारी है। अर्जुन आगे बढ़ता है और धनुष्य पर बाण चढ़ाता है। द्रोणाचार्य, अर्जुन, क्या तुम्हें ये वृक्ष की टहनी पर रखी चिड़िया, फल, फूल, पत्ते आदि दिखाई दे रहे हैं? क्षमा करें गुरुदेव, मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। शाबाश अर्जुन, तुम बाण चला सकते हो। अर्जुन तीर चलाता है। तीर चिड़िया की आंख में लगता है। गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन का उत्साहवर्धन करते हैं। गुरुदेव, ये आपकी शिक्षा का फल है। इसमें मेरा कोई विशेष योगदान नहीं है।
अर्जुन को गले लगाते हुए। वत्स, तुम अपने लक्ष्य को भेदने में सफल हुए। तुमने केवल लक्ष्य देखा और उस पर अपना ध्यान केंद्रित रखा। यदि तुम्हारी तरह बाकी राजकुमार भी लक्ष्य पर स्थिर रह पाते तो वह भी सफल हो सकते थे। हे राजकुमारों, वास्तव में जो लक्ष्य से भटक जाते हैं वे मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। यदि सफलता चाहते हो तो अर्जुन की तरह सिर्फ अपने लक्ष्य पर ही अडिग रहो।